हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बताया है कि कैसे वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका फिजिकल होगा, कैसे उसका मेडिकल होगा। पूरा उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर बताया है। तो क्या है उस नोटिफिकेशन में और क्या सा आएगा इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम, देखते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो ये जो रूल है वो सेट किए गए हैं इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है एचपी पुलिस का, जो 2024 में वैकेंसीज आएगी उसके अंदर। तो जो 2024 की वैकेंसी होगी वो कैसे होगी वो इस नोटिफिकेशन में बताया है। नेक्स्ट बोल है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल विल बी फिल ऑन द बेसिस ऑन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी वो डिपेंड करेगी किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो जो वुमेन के लिए रखा गया है वो रखा गया है 30%। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 वैकेंसीज निकली है, 100 पोस्ट निकली हुई है, तो उसमें जो वुमेन की होगी वो होगी 30 पोस्टें। ठीक है, तो जो 30 पोस्टें हैं वो है फीमेल के लिए और जो 70 पोस्टें होंगी वो होगी मेल के लिए। ठीक है, ये रिजर्व इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे। जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी है 18 से 25 साल। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है एज के लिए। और जो क्वालिफिकेशन है वो होगी 10th +2 और जो हाइट है वो होगी 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच और जो चेस्ट होगी 31x32 होगी। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए SC ST OBC गोरखा और स्पोर्ट्समैन के लिए जो है वो एज लिमिट 18 से 27 के बीच रखी गई है और जो क्वालिफिकेशन है वो सबके लिए +2 ही है। ठीक है, और इसमें जो नया चेंज आया है वो आया है हाइट को लेके। तो पहले जो थी मैक्सिमम 5 मार्क्स हाइट के लिए मिलते थे, लेकिन इस बार 6 मार्क्स हाइट के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो चेंज है इसमें आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट में अगर आपकी मेल में अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर फीमेल में आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। पर अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 9 इंच है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपकी 5 फुट 10 इंच है आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आपकी 5 फुट 11 इंच है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपकी हाइट 5 फुट 12 इंच है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो ही आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हाइट के साथ मार्क्स का रेशो भी इंक्रीज हुआ है। पहले जो थे आपको 5 मार्क्स 5-11 पर भी मिल जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जैसे कि सबको पता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है। इस बार इसमें भी चेंज देखने को मिला है और वो है इसकी टाइमिंग को लेकर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 1500 मीटर होगा और जो टाइमिंग होगी वो होगी 5.5 मिनट। और ये टाइमिंग देख के सबके होश उड़ गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। और इस बार जो रनिंग की तैयारी नहीं करेगा वो रनिंग में आउट हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी होती थी, जो ओल्ड वैकेंसीज होती थी, उसकी जो टाइमिंग होती थी वो 6 से ज़्यादा होती, 6:30 के अप्रोक्स होती थी। ठीक है, तो इस बार 1 मिनट यहाँ पर लेस कर दिया गया है। तो काफ़ी टफ होने वाला है इस बार जो रेस होगी, वो काफ़ी आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर है और जो टाइमिंग है वो है 3 मिनट और 45 सेकंड की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे उन्होंने लेस कर दिया है टाइमिंग को। सेकेंडली हम बात करें हाई जंप की, तो जो हाई जंप है वो है 1.35 मीटर। ठीक है, और जो फीमेल है उनके लिए 1.10 मीटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पर 100 मीटर की रेस भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिया। तो ये भी एक नया चेंज है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले आपको 1500 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी, फिर आपको 100 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है इन्होंने ऐड ऑन की है। और अगर साथ में आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 14 सेकंड। तो ये भी एक बाधा क्रिएट कर सकती है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो जैसा कि आप
देख पा रहे हैं कि जो रेस होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहले जो होता था वो ग्राउंड आसान होता था, हर कोई इसको क्लियर कर लेता था, लेकिन इस बार इन्होंने 2 चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से जो है बहुत से जो कैंडिडेट है वो आउट हो सकते हैं ग्राउंड के अंदर ही। तो जैसे कि फीमेल की टाइमिंग देख ले तो वो है 17 सेकेंड, ठीक है। और इस बार जो ग्राउंड होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो जो लॉन्ग जंप है वो 4 मीटर का होगा और जो फीमेल उनके लिए 3 मीटर का होगा। तो इसमें भी चेंजेस आएंगे और आपको फुल्ली तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा कि ये तो इस बार तो जो ग्राउंड है वो काफ़ी धाकड़ होने वाला है और आपको बिना तैयारी के ये ग्राउंड क्लियर करना आसान नहीं होगा। अगर आप बिना तैयारी करके गए तो मैं 100% बोल देता हूँ ये ग्राउंड क्लियर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और इस बार आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो पेपर लीक हुए थे उसके बाद जो डिपार्टमेंट है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है और आप जो फिज़िकल एफिशिएंसी है उसके लेवल को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टफ होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा, तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो उसके लिए इन्होंने रिक्रूटिंग एजेंसी की बात की है। तो जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो HPSSC हो सकती है, साथ में इन्होंने बताया कि कोई अदर एजेंसी भी हो सकती है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा ऑनलाइन मोड। तो देखिए जो पेपर होगा इस बार वो ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है, इस बार ऑफलाइन नहीं होगा। तो एक नया चेंज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 90 मार्क्स का। तो जो पहले 80 मार्क्स का होता था अब उसको चेंज करके 90 मार्क्स का कर दिया है। तो ये भी एक नया चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मार्क्स के बारे में बताया, जो रिटन टेस्ट है वो 90 मार्क्स का होगा। जो हाइट के जो मार्क्स लगेंगे वो 6 लगेंगे और साथ में जो 4 मार्क्स है वो लगेंगे आपके एनसीसी के। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास एनसीसी का बी है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये टोटल जो है आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा और जो आपकी मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स के ऊपर बनेगी। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करेगा उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिस हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट लेती है और जो नोटिफिकेशन वो निकालेगी उस हिसाब से ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। साथ में इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट अनफिट होता है तो उस वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को यहाँ से उठाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस बार बिल्कुल ही लेवल चेंज कर दिया है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन की है। और जो इस बार जो ग्राउंड होगा मेरे को लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है और ग्राउंड के अंदर ही जो कैंडिडेट है वो आउट होने वाले हैं। अगर आपको HP पुलिस की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको ग्राउंड की तैयारी करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हो जो 1500 मीटर की जो रनिंग है उसको जस्ट 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको क्लियर करना होगा और ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा बिना प्रैक्टिस के। साथ में 100 मीटर की जो रेस है वो भी डिफ़िकल्ट है बिना प्रैक्टिस के 14 सेकंड में आपको क्लियर करने में, तो काफ़ी टफ होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप फिजिकल की तैयारी कर दें। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाओगे, रिटर्न तो बाद की बात है, ठीक है। तो ये थी नोटिफिकेशन। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये चेंज। ऐसी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।